राजा विचारतोय सुचते का एखादी कविता, अरे काही कविता ऐकायची वेळ आहे का? पण कवीची म्हणले हा राज का नाही, आणि कवी कलशाने कविता ऐकवायला सुरुवात केली. राजन तुम हो सांचे, खूप लढे हो जंग, देख तुम्हारा तेज तखत तेजतावर. साल पहले मुल्ला उमर ने कहा था कि अफगानिस्तान जो भी आता है आता अपनी मर्जी से है, जाता हमारी मर्जी. द ग्रेट अलेक्जेंडर कहते हैं कि मेरा खुदा बचाए तुमको कोबरा के जहर से, शेर के जबड़े से और पठान के बदले से. रुक तेरे को बताते. महाराणा प्रताप की भुजाओं की ताकत दिखाना चाहता हूं, और जिस पठान का भी प्रताप से रण के बीच पड़ा पाला, राणा की तलवार ने उसको घोड़े सहित काट डाला. वो नीले घोड़े रासवाद मारा, मेवाड़ी सिरदार राणा, सुनता ही जाजो जी, मेवाड़ी राणा, सुनता ही जाजो जी. बोला था यूक्रेनियंस को घेर लिया था और सिर्फ यूक्रेनियंस को अंदर भेज रहे थे. हम लोग ने बाद में काफी प्लीड किया हमारे साथ, हमारे इंडियन बॉयज ने काफी प्लीड करने के बाद उन्होंने सिर्फ इंडियन गर्ल्स को पहले एक्सेप्ट किया, और उसके बाद पुलिस आई और पुलिस ने बहुत मारा इंडियन बॉयज को. बॉयज को मारने के बाद दे इवन टॉर्चर्ड बॉयज. और टॉर्चर कैसे किया, जिसको आस्थमा था उसको स्टम्प करके हम सबको दिखाया कि हाउ ही इज ब्रेथलेस. उसके बाद रात को आई थिंक अराउंड 11-12 बजे, और यहाँ पे आने के बाद जो गार्ड्स थे उन्होंने बाद में लाइन में हम लोग अंदर गए, तो अंदर वीजा में देयर इज सम गेम, कुछ तो जो आपको खेलना है, हंटर गेम करके, मुझे नहीं पता वो क्या होता है. उधर जाने के बाद वो रॉड लेके खड़े थे, गन लेके खड़े थे, और फिर उसके बाद हमें उन्होंने बोला कि दिस इज यू हैव टू, आपको ये गेम खेलना है, उससे वीजा मिलेगा. और जो लोग वहाँ पे थे उनको लात से मारा है, हाथ से मारा है, लड़का है लड़की कुछ नहीं देख रहे यहाँ. ये पाक सरजमीन जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक चीज आपके, जब मुझे याद है मैं अपनी शूटिंग के लिए तबलीसी गई थी, तो मेरे साथ जो मेरा क्रू था इंडियन सब निकल गया, मैं रुक गई. मेरा जो पासपोर्ट था उससे मुझे रोक लिया. मैं पाकिस्तान से, मेरा पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे जाने दिया. उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ये इज्जत है हमारी, ये हमारी पोजीशन है, कहाँ स्टैंड करते हैं हम. खास बात ये जो है, जो आज हमें एक भारतीय होने का जो गर्व हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज जब हमने हमारे राज्य टर्नोपिल से बॉर्डर की तरफ आए, तो हमने बीच में 3 राज्य क्रॉस किए, और तीनों राज्यों में हमें बिना चेकिंग के सिर्फ हमारी गाड़ी के ऊपर भारत का झंडा था, ये देखकर हमें जाने दिया. यहाँ पे बॉर्डर पर भी जितनी भी आर्मी है और जितने भी लोग हैं, वो इंडियन लोगों को जो एक अलग रेस्पेक्ट और एक अलग जो ऑनर दे रहे हैं, वो आज हमारे लिए सही में प्राउड मूवमेंट है. ये हमें शो करता है कि क्या हमारा आज भारत की वर्ल्ड में वैल्यू है. आई एम प्राउड इंडियन. थैंक यू. मेट्रो स्टेशन का सबवे है, हम उधर से बैठे हैं. सुबह से खाने को कुछ नहीं मिला, ना हमने कुछ खाया ना हमने कुछ पिया. हम सुबह से इस तरह लावारसों की तरह पड़े हुए हैं जिस तरह दूसरे लोग पड़े हैं. और बिल्कुल भी एम्बेसी की तरफ से हमारी बिल्कुल हेल्प नहीं की गई, किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की एम्बेसडर साहब ने. हमारी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, हमें यहाँ से किसी तरह से निकाला जाए, और प्लीज हमारी रिक्वेस्ट. जितनी कंट्रीज के स्टूडेंट है सबको इवैक्यूएट कर लिया. हालांकि इंडियन स्टूडेंट जो है उनको भी बताया गया कि हम आपको इवैक्यूएट करके इंडिया ले जाएंगे हंगरी के थ्रू, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं आया. खास बात ये जो है, जो आज हमें एक भारतीय होने का जो गर्व हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज जब हमने हमारे राज्य टर्नोपिल से बॉर्डर की तरफ आए, तो हमने बीच में 3 राज्य क्रॉस किए, और तीनों राज्यों में हमें बिना चेकिंग के सिर्फ हमारी गाड़ी के ऊपर भारत का झंडा था, ये देखकर हमें जाने दिया. यहाँ पे बॉर्डर पर भी जितनी भी आर्मी है और जितने भी लोग हैं, वो इंडियन लोगों को जो एक अलग रेस्पेक्ट और एक अलग जो ऑनर दे रहे हैं, वो आज हमारे लिए सही में प्राउड मूवमेंट है. ये हमें शो करता है कि क्या हमारा आज भारत की वर्ल्ड में वैल्यू है.
आई एम प्राउड इंडियन। थैंक यू। हमारी एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट की जो एम्बेसी थी, उन्होंने हमारे लिए प्रॉपर पासेस क्रिएट किया, हमारे लिए ट्रेवल बसेज अरेंज की, हमारे लिए होटल्स अरेंज किए और अभी हमारे लिए फ्लाइट्स भी है। और हम लोग बहुत बहुत सारा थैंक यू कहना चाहते हैं टू मोदी गवर्नमेंट, टू द एम्बेसी हु आर वर्किंग फॉर अस। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। Very briefly tell me, have you heard of Bhakti cult? When did it emerge? 12th century? नहीं, चल छोड़ो, सेंचुरी नहीं भी याद है, वैसे 7th and 8th century है, बट पर्पस क्या था भक्ति कल्ट का? इक्वालिटी। कोई मुद्दा बताओ इंपॉर्टेंट। एक्चुअली कुछ नहीं हुआ था, इस्लाम आ चुका था। इस्लाम था बहुत लिबरल, इट वॉज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, कोई कास्ट सिस्टम वगैरह था नहीं। अगर इस्लाम कभी पढ़ा होगा तो एक अभी रिसेंटली आपके न्यूज में था ना, चेरामन जुमा मस्जिद, क्यों था ये न्यूज में? नहीं, केरला में तो है मस्जिद, न्यूज में क्यों था? आपके प्राइम मिनिस्टर ने उसका एक मिनिएचर गिफ्ट किया था ना, है ना, सऊदी किंग को। इट इज द फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया, चेरामन जुमा मस्जिद। ये 7th century AD में स्टैब्लिश हुआ। इस्लाम इस्टैब्लिश नहीं हो गया था, लेकिन इस्लाम का आना शुरू हो चुका था। एट दैट टाइम इस्लाम वॉज टॉकिंग अबाउट लिबरलिज्म, इट वॉज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, इट वॉज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ रिजिडिटी और कास्ट सिस्टम। इस्लाम का एक खासियत थी विच सेड सरेंडरिंग कंप्लीटली टू द गॉड, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड। अगर एक ही गॉड है, उसी ने सबको बनाया है, दैट मीन्स एवरीवन इज इक्वल in the eyes of God. So it was talking about universal brotherhood and equality. That is why Islam was becoming very attractive, especially for those people who belong to the lower and the untouchable section of the society. So that time there was a fear that the moment people are converting to Islam because of raising their status, it is a threat to the existence of Hindu culture. अब समझ नहीं आया यार, करें क्या? तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, एक रिफॉर्म मूवमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं हिंदू में। और वो हिंदुइज्म में जो रिफॉर्म मूवमेंट इमर्ज हुआ वो था भक्ति कल्ट, बिकॉज दे वांटेड टू एस्टैब्लिश दिस हार्मनी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, मतलब हिंदुइज्म एंड इस्लाम। दे वर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट दैट हिंदुइज्म इतना भी डिफरेंट नहीं है यार इस्लाम से, थोड़ा 19-20 का ही अंतर है। सो भक्ति कल्ट वाज टॉकिंग अबाउट कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट डिवोशन to the religion. Is that very clear? So all of these aspects brought about certain changes in your पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर